दोस्तों नमस्ते। देखिए दोस्तों, जो अध्ययन है ना, यह अपने आप में कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर आप इससे भागने का प्रयास करेंगे तो यह और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो इसको क्या है, सरल बनाने का प्रयास करने चाहिए। यानी कि जो अध्ययन है एक तरह से महीन कार्य है, जिसे गांव में नहीं कहते हैं कि मोट कार्य है, महीन कार्य है। यानी कि जो मोट कार्य है वो क्या मोट दिमाग वाले लोग करते हैं, जो महीन कार्य है वो महीन दिमाग वाले करेंगे। मोट कार्य का मतलब जो लेबर वाला, जो शरीर से काम कार्य कहता है उसको मोट कार्य कहा जाता है। और महीन कार्य उसे कहते हैं जो माइंड से किया जाता है। तो अध्ययन को यहाँ पे कुछ मतलब स्टेप बताएंगे। अगर आप उस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो हो सकता है आपके अध्ययन में कुछ सुधार हो जाएगा। आपकी याद जो पढ़े रहेंगे वो कुछ समय तक याद भी रहेगा। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उसको पैराग्राफ वाइज क्या है समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसको समझने का प्रयास किया और आप समझ गए, तो फिर अगला पैराग्राफ को पढ़िए, उसको भी क्या है समझने का प्रयास कीजिए और समझ जाइए। इस तरह से करते करते आप क्या उस पूरे चैप्टर को समाप्त करें। देखिए जब पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझते हैं ना, तो आपका माइंड क्या करता है, एनालिसिस करता है। जब माइंड एनालिसिस करेगा तो स्वाभाविक बात है कि वो कुछ समय तक मतलब आपके दिमाग में रहेगा। तो फिर जब आप पूरे उस चैप्टर को समझ जाते हैं तो क्या पैराग्राफ वाइज क्या है संक्षिप्त एक नोट बनाइए। जब आप नोट बना लेंगे पूरा ना, जैसे ही नोट बनाएंगे तो लिखेंगे जैसे ही, तो आपके माइंड पर भी क्या वो सेंटेंस लिखा जाएगा। तो इस तरह से क्या आपके माइंड में जब सेंटेंस लिखा जाएगा तो क्या उसको याद करने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो जब उसको आप लिख लेते हैं तो कुछ समय तक आपके माइंड में बना रहता है। लेकिन वहीं क्या है कुछ समय के बाद क्या है वो माइंड से क्या है आपके बाउंस हो जाता है, हट जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, जो संक्षिप्त आपने जो नोट बनाया है उसको हफ्ते में, कम से कम हफ्ते में एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, दोहरा लीजिए। इससे क्या है फिर दोबारा आपका माइंड में क्या हो जाएगा, वो चीज़ आ जाएगी। फिर कुछ समय के बाद जो पढ़े रहेंगे तो वो भूलने का प्रयास करेंगे, मतलब करेंगे, यानी कि लगभग भूल जाएगा कुछ समय के बाद। तो फिर क्या उसको रिवाइज कर लेंगे। इस तरह से कई बार जब उसको आप रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपके माइंड में एक तरह से क्या अस्थायी रूप से लगभग बैठ जाएगा। जब आपका अस्थायी रूप से बैठ जाएगा तो परीक्षा के समय भी क्या है आप उसको फिर रिवाइज कर लीजिए। फिर इस तरह पढ़ते क्या रिवाइज करते करते क्या चैप्टर आपके माइंड में बहुत ही सरल रूप में सेट हो जाएगा। जब सरल रूप में सेट हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से पूरे चैप्टर का नोट बना लीजिए। आप जब पूरे चैप्टर का नोट बना लीजिए और उसको रिवाइज करेंगे तो जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, यानी कि वो सब्जेक्ट क्या है कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरे सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा तो सब्जेक्ट में क्या है आप माहिर बन जाएंगे। उस सब्जेक्ट का आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जब आपको उस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज हो जाएगा तो फिर दोबारा जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो और क्या है आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको जब परीक्षा में बैठेंगे लिखने के लिए कहा जाए या कोई क्वेश्चन आता है तो गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो याद करने जो रिवीजन है ना उसको मत भूलिएगा। अगर आपको रिवीजन करना छोड़ दिया आपने ना, तो स्वाभाविक बात है आप क्या है जितना आप अच्छा से अच्छा नोट बनाए हैं, अगर रिवीजन नहीं करते हैं ना तो आपके माइंड में क्या है सेटअप नहीं हो जाए। क्योंकि माइंड की विशेषता है ना कि बहुत चीज़ें क्या माइंड से बाहर होती, बहुत तेज़ बाहर होती हैं। यानी कि जो चीज़ आप व्यवहार में लाते हैं वही चीज़ इस माइंड में बनी रहती है। जिसको आप व्यवहार में नहीं लाते हैं वो चीज़ क्या आपके माइंड से बाउंस हो जाती है। तो व्यवहार में लाने का बस एक ही उपाय है, उसको रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और आपके माइंड में बच जाएगा। यही एक क्या है तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। और कोई तरीका ये नहीं है कि अगर या तो आप क्या टैलेंट रहें या तो ब्रिलियंट रहें या तो किसी भी स्पेशल टाइप का आपके अंदर शक्ति हो, तो अभी उस चैप्टर को आसानी से आप समझ सकते हैं।